भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब एक बार फिर राहुल गांधी दूसरी यात्रा शुरू करने जा रहे हैं। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस सांसद राहुल गांधी भारत न्याय यात्रा शुरू करेंगे। इस बार की यात्रा बस और पैदल दोनों माध्यमों से की जाएगी। यह यात्रा 14 जनवरी से मणिपुर से शुरू होकर 20 मार्च को मुंबई में खत्म होगी। इस दौरान यह यात्रा 14 राज्य और 85 जिलों को कवर करेगी। इस यात्रा के दौरान राहुल गांधी बस से और पैदल 6200 किलोमीटर से ज्यादा की यात्रा करेंगे। इस यात्रा की शुरुआत मणिपुर से शुरू होगी। इस दौरान राहुल गांधी मणिपुर के दंगों को लेकर बीजेपी सरकार को भी घेरने की कोशिश करेंगे। यात्रा मणिपुर से शुरू होकर नागालैंड, असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात से होते हुए महाराष्ट्र में समाप्त होगी। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इस यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। भारत न्याय यात्रा का मकसद आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय की आवाज को बुलंद करना होगा। इस यात्रा में राहुल युवाओं, महिलाओं और हाशिए पर पड़े लोगों से मुलाकात करेंगे। बस यात्रा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा जाएगा। यात्रा के दौरान कुछ छोटे हिस्सों को रुक रुक कर पैदल भी कवर किया जाएगा। इसके अलावा 28 दिसंबर को कांग्रेस के स्थापना दिवस के मौके पर पार्टी नागपुर में महारैली करेगी। इसको है तैयार हम रैली का नाम दिया जाएगा। इस महारैली से कांग्रेस 2024 लोकसभा चुनाव का शंखनाद भी कर देगी। इससे पहले राहुल गांधी ने 7 सितंबर 2022 से 30 जनवरी 2023 तक भारत जोड़ो यात्रा की थी। 145 दिनों की यात्रा तमिलनाडु के कन्याकुमारी से शुरू होकर जम्मू कश्मीर में खत्म हुई थी। तब राहुल गांधी ने 3570 किलोमीटर की यात्रा में 12 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों को कवर किया था। श्रीनगर में यात्रा के समापन के मौके पर शेर-ए-कश्मीर क्रिकेट स्टेडियम में राहुल गांधी ने कहा था कि मैंने ये यात्रा अपने लिए या कांग्रेस के लिए नहीं बल्कि देश की जनता के लिए की है। हमारा उद्देश्य उस विचारधारा के खिलाफ खड़ा होना है जो इस देश की नींव को नष्ट करना चाहती है। यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने 12 सभाओं को संबोधित किया था, 100 से ज्यादा बैठकें और 13 प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उन्होंने चलते हुए 275 से ज्यादा चर्चाओं में हिस्सा लिया, जबकि कई जगहों पर रुक रुक कर 100 के करीब चर्चाएं की थी। इस दौरान राहुल के इस सफर में सियासत से ज्यादा उनका लुक चर्चा में रहा है। कन्याकुमारी में 7 सितंबर को यात्रा की शुरुआत के समय राहुल के चेहरे पर हल्की दाढ़ी थी, लेकिन करीब 5 महीने के बाद उनकी शक्ल पूरी तरह बदल चुकी थी। इधर राहुल की सफेद टी शर्ट भी चर्चा में रही, जिसे पहनकर वे कड़ाके की सर्दी में भी चलते नजर आए। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल अलग अलग राज्यों में कई धर्मस्थलों पर भी गए। राहुल गांधी की यात्रा का असर कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश में चुनाव के दौरान देखा गया, क्योंकि इस दौरान हुए चुनाव में कांग्रेस के स्ट्राइक रेट और वोट शेयर में तेज वृद्धि दर्ज की गई थी। तेलंगाना की जीत का श्रेय भी कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को ही दिया जाता है। 14 राज्यों और 85 जिलों से होकर गुजरने वाली ये यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब 2024 के लोकसभा चुनाव भी नजदीक हैं। ऐसे में इस यात्रा से कांग्रेस का प्रचार अभियान भी तेज होने की उम्मीद है। जिन राज्यों से यात्रा गुजरने की उम्मीद है, उनमें से कुछ राज्यों में वर्तमान में उन पार्टियों का शासन है जो भारत गठबंधन का हिस्सा है, और ये देखना होगा कि क्या ये पार्टियां कांग्रेस यात्रा में शामिल होती हैं या नहीं। इस बार भारत न्याय यात्रा के जरिए हिंदी भाषी राज्यों में भी कांग्रेस को मजबूत करने की कोशिश राहुल गांधी होंगे। अब देखना होगा कि देश में आम चुनाव से पहले राहुल गांधी की इस यात्रा का इन राज्यों में क्या असर पड़ता है। क्या इस यात्रा से कांग्रेस में फिर से नई ऊर्जा पैदा करने में राहुल गांधी कामयाब हो पाएंगे, खास तौर पर यूपी और महाराष्ट्र में, जहां कांग्रेस की स्थिति फिलहाल ठीक नहीं है। अगर इस यात्रा का असर इन राज्यों में पड़ा तो भाजपा की मुश्किलें बढ़नी तय हैं। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी देश के असल मुद्दों और पर्दे के पीछे चल रही राजनीति के खेल से जुड़ी सभी खबरों के लिए आप हमें YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं। नमस्कार।